दोस्तों अगर आप भी स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों सेमीफाइनल में सबसे ज्यादा खतरनाक पारी खेलने के बाद, मैन ऑफ द मैच बनने के बाद रो पड़ी स्मृति मंधाना। अकेले अपने दम पर पिछली 9 इनिंग्स में ताबड़तोड़ पारी खेलने वाली स्मृति मंधाना ने इस मैच में भी धुआंधार प्रदर्शन के बाद दोस्तों अपना अवार्ड भी रोहित और कोहली को दे डाला। इनफैक्ट कुछ ऐसा कहा कि सुनकर आप भी उन्हें सलाम करेंगे 100 बार। स्मृति मंधाना के पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर में से ज्यादा बेहतर खिलाड़ी कौन है? और बल्लेबाज भी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों जिस कदर भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, उस कदर महिला टीम अब एशिया कप जीतना चाहती है। और ये कहना गलत नहीं कि वो एशिया कप जीत भी चुकी हैं, क्योंकि अब तक अनडिफीटेबल भारतीय क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को कुछ ऐसे हराया है कि बाकी टीमों की रूह कांप रही होगी। डंबूला के मैदान में दोस्तों सेमीफाइनल भारत और बांग्लादेश महिला टीम के बीच में खेला गया था, जिसमें टॉस बांग्लादेश ही जीते और ये इकलौती चीज थे जो वो जीत सके इस मैच में। क्योंकि दोस्तों गेंदबाजी कर रही भारतीय क्रिकेट टीम ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी के अंडर इतनी शानदार गेंदबाजी कराई कि रेणुका सिंह अकेले अपने नाम पहली 3 खिलाड़ियों के विकेट अपने नाम कर ले गए, वो भी 4, 6, 8 रन पर। इसके बाद दोस्तों राधा यादव ने भी कई अहम विकेट निकाले। उन्होंने रुमाना अहमद को 1 रन पर तो 32 रन पर कप्तान निगार सुल्ताना का विकेट लिया। बाकी खिलाड़ी तो दोस्तों क्या ही कुछ कर पाते। देखते ही देखते ये टीम 80 पर सिमट गई और भारत को 81 का टारगेट देकर गई। और दोस्तों जब इतने छोटे टारगेट चेस करने की बारी आए ना, और भारत 10 विकेट से ना जीते, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन उसमें भी दोस्तों ट्विस्ट था, जो कि स्मृति मंधाना की तूफानी इनिंग में देखने को मिला। 39 गेंदों में 9 चौके 1 छक्का लगाकर लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 55 रन की नाबाद पारी खेली। इनफैक्ट दोस्तों शेफाली वर्मा ने भी 28 गेंदों में 2 चौके लगाकर 26 रन बनाए और भारत को 11वें ओवर में ही 83 रन लगाकर 10 विकेट के अंतर से जिता दिया। दोस्तों भारतीय महिला टीम ने केवल मैच नहीं जीता, बल्कि ये भी बताया कि वो फाइनल जीतने के लिए कितने तैयार और उत्सुक हैं। वैसे दोस्तों भारतीय महिला टीम फाइनल तो जीतेगी, लेकिन फाइनल में भारत को पहुंचाने में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा योगदान स्मृति मंधाना का है। पिछली 9 इनिंग्स में अगर आप उनके रन्स देखेंगे तो किसी मैन यानी कि जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली के बराबर निकलेंगे। ऐसे में दोस्तों फाइनल में पहुंचकर रोहित कोहली को अपना अवार्ड देकर जो स्मृति ने कहा वो आपको सुनना चाहिए। आपको बता दें कि स्मृति मंधाना ने भावुक होकर अपने बयान में कहा, भारत की जर्सी पहनकर हम जब भी मैदान में उतरते हैं तो केवल एक ही लक्ष्य लेकर उतरते हैं, अपने देश को जिताना है और सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से जिताना है। केवल बांग्लादेश ही नहीं, इस सीजन में इस एशिया कप में हमने जो भी मुकाबला खेला है वो केवल इस दृढ़ निश्चय के साथ खेला है कि भारत को सबसे बड़े मार्जिन से जिताकर सीधा फाइनल में जगह बनानी है। और सच बताएं तो ये सब कुछ हमने मेंस टीम के बिहेवियर से सीखा, जिन्होंने हाल फिलहाल में विश्व कप जीता। उनके विश्व कप जीतने से हमारा जितना कॉन्फिडेंस बढ़ा, और खास तौर पर जिस तरीके से रोहित और कोहली हमारी टीम को मोटिवेट करते हैं और बताते हैं कि कैसे हम अपनी जीत को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसने हमें बहुत मोटिवेट किया है। और मुझे ही नहीं, केवल सभी खिलाड़ियों को इतना ज़्यादा सिखाया है, जिससे कि किसी भी टीम को हराना बहुत आसान सा लगता है। सच बताऊं तो ये अवार्ड मैं रोहित और कोहली को समर्पित करना चाहूंगी, क्योंकि इस सीजन से पहले उन्होंने हमारी बहुत मदद करी। फाइनल में पहुंचकर बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है हरमनप्रीत की कप्तानी के अंडर हम फाइनल को जीतकर ट्रॉफी को लेकर ही अपने घर लौटेंगे। दोस्तों स्मृति मंधाना का बयान दिल जीतने वाला है, उनकी बल्लेबाजी की तरह। वैसे आप सभी उनकी पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे, आज नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। दोस्तों स्मृति मंधाना के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ी बांग्लादेश की टीम। कांटे के सेमीफाइनल में ही भारतीय महिलाओं ने लहराया भारत का परचम, तो आखिर इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेले गए दिल दहला देने वाले एशिया कप के सेमीफाइनल मुकाबले में ऐसा क्या हुआ जिसमें टीम इंडिया ने पूरी तरीके से बांग्लादेश को तबाह बर्बाद कर दिया। दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह ठाकुर की कातिलाना गेंदबाजी के बाद कैसे स्मृति और शेफाली ने अपने बल्ले से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों जहां एक तरफ विश्व भर में भारत की पुरुष टीम का झंडा शान से लहरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। जहां वुमेन एशिया कप के मंच पर इस समय सेमीफाइनल की जंग में जब इंडिया और बांग्लादेश
बांग्लादेश की टीमें आमने सामने आई, तब इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को बैटिंग का निमंत्रण इस मस्ट विन मुकाबले में दे डाला। अब सबसे बड़ी चुनौती में बांग्लादेश को जबरदस्त शुरुआत दिलाने के लिए दिलारा अख्तर के साथ मुर्शिदा खातून की बेहद खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत की। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 26 रन पर बन गया। ऐसा लगा था कि बांग्लादेश पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही है। तभी 28 रन पर ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिरा। दिलारा अख्तर 18 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। रेणुका सिंह ठाकुर ने उन्हें हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच कराया। तो फिर देखते ही देखते कुछ ऐसा हुआ जिसने बांग्लादेश की कमर ही तोड़कर रख दी। जी हां, 32 रन ही बने थे कि बैटिंग करने उतरी बांग्लादेश की कप्तान निगर सुल्ताना भी हरमनप्रीत को अपना कैच थमाकर पवेलियन लौट गई और टीम इंडिया ने अभी से बांग्लादेश की हालत बिगाड़ कर रख दी। हालांकि यहां से बांग्लादेश संभल भी जाती, लेकिन स्कोरबोर्ड में बिना एक भी रन जोड़े यानी कि 32 रन पर बांग्लादेश ने तीसरा विकेट गंवा दिया। भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरीके से बांग्लादेश की टीम पर शिकंजा कस लिया था, जहां रुमाना अहमद भी रेणुका सिंह ठाकुर का शिकार बनी। इस खिलाड़ी ने लगातार अपने 2 ओवर में 2 विकेट चटकाकर सेमीफाइनल के मैच में हड़कंप मचा दिया था। बांग्लादेश के खेमे में हाहाकार मचा हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। भारतीय टीम मुकाबले में पूरी तरीके से हावी नजर आ रही थी। हालांकि बांग्लादेश अभी वापसी कर सकती थी, लेकिन पावर प्ले खत्म होने से पहले 6ठे ओवर की आखिरी गेंद पर उनका चौथा विकेट भी ढेर हो गया। रेणुका सिंह ठाकुर की मैच में तीसरी सफलता थी। उन्होंने अकेले ही बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा दी, जिससे बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इस सबसे बड़े मैच में पूरी तरीके से बैकफुट में धकेल दिया गया। उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। 6 ओवर में बांग्लादेश केवल 33 रन बना पाई थी और उनके 4 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। हालांकि फिर 5वें विकेट के लिए एक बार फिर बांग्लादेश की सबसे बड़ी बल्लेबाज मुर्शिदा खातून ने अपने साथी खिलाड़ी के साथ मिलकर 50 रनों से भी अधिक की एक जबरदस्त पार्टनरशिप की। उन दोनों ने अपनी टीम बांग्लादेश को मैच में वापस लाकर खड़ा किया था। मुर्शिदा खातून का बल्ला आग उगल रहा था। यह खिलाड़ी तो अपने बल्ले से एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगा रही थी, लेकिन जैसे ही 70 रन बनाकर खेल रही इस खिलाड़ी का विकेट गिरा, ये पूरा मामला, पूरा मुकाबला ही पलट गया और देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरीके से बांग्लादेश को तहस नहस कर दिया। हालात तो ये हो गए थे कि बांग्लादेश को 20 ओवर भी खेलने नहीं दिया गया, जहां 19.2 ओवर में ही भारतीय गेंदबाजों ने इस सेमीफाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को केवल 161 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया, जिसके दम पर टीम इंडिया को 162 रनों का लक्ष्य मिला था। भारत के लिए रेणुका सिंह ठाकुर ने सबसे अधिक 4 सफलताएं हासिल की। अब इस मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की 2 सबसे खतरनाक स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी। इन दोनों के सामने बांग्लादेश के गेंदबाज आग उगलने को तैयार थे, लेकिन पहले ओवर में ही बांग्लादेश की हालत खराब हो गई। जहां स्मृति मंधाना ने लगातार 2 गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया, तो ये तो केवल शुरुआत थी। बांग्लादेश की हालत तो उस वक्त खराब हो गई जब ओवर की 5वीं गेंद पर गेंदबाज ने नो बॉल फेंक दिया और उस पर भी भारत को चौका मिल गया। यानी कि पहले एक ओवर में ही टीम इंडिया ने 14 रन बना चुकी थी। लक्ष्य अब तो हमारे लिए और भी आसान हो गया था। भारतीय खेमा तो अभी से जश्न मनाने लगा था। यहाँ तक कि दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी शेफाली वर्मा ने शानदार चौके से अपना खाता खोला और बांग्लादेश को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। भारतीय टीम आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। बांग्लादेश के हर एक प्लान फ्लॉप नजर आ रहे थे। पारी का तीसरा ओवर लेकर आई नहीदा अख्तर की आखिरी गेंद पर स्मृति मंधाना ने मिड विकेट के ऊपर से इतना खूबसूरत छक्का लगाया कि पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया। हर तरफ केवल खुशियां थी। सभी भारत की बल्लेबाजी का आनंद उठा रहे थे, तो वहीं मातम फैला हुआ था। केवल बांग्लादेश में खेमे में ये दोनों भारतीय टीम को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रही थी। पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए दोनों ने मैदान के चारों तरफ चौके की बरसात कर दी थी। यहां तक कि पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आई ऋतु मौनी का स्वागत भी स्मृति मंधाना ने पॉइंट के क्षेत्र में खतरनाक चौके से कर दिया था। इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया को 50 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। अभी मुकाबला शुरू हुए कुछ ही समय नहीं बीता था और टीम इंडिया अभी से 53 रन बना चुकी थी। ओवर की तीसरी गेंद पर शेफाली वर्मा ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक ऐसा जबरदस्त छक्का लगाया जिसे तो हर कोई देखता ही रह गया। उनकी तूफानी बल्लेबाजी ने बांग्लादेश के खिलाफ भारत की जीत को सुनिश्चित कर दिया था। 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया ने 59 रन बनाए। हालांकि बांग्लादेश ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से वापसी करने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने जी जान लगा दी, लेकिन जिस अंदाज में स्मृति और शेफाली ने टीम इंडिया को शुरुआत दिलाई थी, उसके बाद टीम इंडिया को हरा पाना बांग्लादेश के बस में नहीं था। देखते ही देखते स्मृति मंधाना ने केवल 31 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया था, वो भी फाइनल की इतनी बड़ी चुनौती में। दूसरी तरफ शेफाली भी फुल फॉर्म में नजर आ रही थी। गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का लगाकर इस खिलाड़ी ने 10 ओवर में टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। शेफाली
वर्मा भी अर्धशतक बना चुकी थी। उनके बीच हुई शतकीय पार्टनरशिप ने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि टीम इंडिया जीत के बेहद करीब आ चुकी थी। हालांकि तभी बांग्लादेश ने वापसी की। शेफाली वर्मा 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गई, लेकिन उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरी हरमनप्रीत कौर ने स्मृति मंधाना के साथ मिलकर रनों की रफ्तार में कोई कमी नहीं आने दी। कप्तान ने आते ही अपने बल्ले का जौहर दिखाया और अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसा तांडव मचाया कि 16 ओवर में ही टीम इंडिया को जीत दिलाकर उन्होंने बांग्लादेश को कुचल कर रख दिया और 24 गेंद शेष रहते ही टीम इंडिया ने इस मुकाबले को अपने नाम कर बड़ी शान से फाइनल में एंट्री मारी थी।